सो भैया आज आपका जो गेमिंग पार्लर है, गेमिंग कैफ़े है आपका, बहुत अच्छे एक स्टेज पे रन कर रहे हो आप, साथ में इवेंट्स भी करवा रहे हो और भी बिजनेसेस जो गेमिंग रिलेटेड बिजनेसेस हैं आप वो भी परस्यू कर रहे हो, आप उसको भी कर रहे हो। सो जब स्टार्ट किया था आपने, विच इज़ 25 ईयर्स अगो, तो आपने ये सोचा था कि आप ये सब चीज़ें अचीव कर पाओगे? आपको क्या लगता है आज जो मैं काम कर रहा हूँ या जो चीज़ें इस लाइन से रिलेटेड कर रहा हूँ, क्या तब वो ऐसा ही होगा? नहीं नहीं। एक्चुअली आप सोच ही नहीं सकते कि उस टाइम ये चीज़ें कैसी थी। अगर आपको लग रहा है 25 साल, ठीक है 25 साल हो गए, आई एम हैप्पी कि इतने साल मैंने इस लाइन में दिए और ये लाइन एक जगह स्टैंड करती है। मेरी लाइफ के इस मतलब काम में शायद 15 16 शायद 20 साल तो स्ट्रगल में निकल गए। ओके। स्ट्रगल मतलब ऐसा कि जो अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, अगर मैं आपसे उसका 10% बताऊंगा ना, तो वो भी आप सुन के हैरान हो गए। तो लोग सोच भी नहीं सकते वहाँ तक जो चीज़ें मैंने देखी। आज के टाइम में लोग क्या सोचते हैं, एक गेम पार्लर ओपन कर देते हैं, भाई बहुत अच्छा काम है, प्लेस्टेशन लगाने लोग आएंगे खेलेंगे और आगे ग्रो भी कर रही है कंपनी। मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था, मेरे को याद है, मैं आपको बताया था उस टाइम कि कितने कम पैसा ला के मैंने स्टार्ट किया था, लोगों के खिलाफ जाके, घर वाले के खिलाफ जाके। जब सुनने को मिलता था ना कि भाई कोई काम है, छोटा काम है, वीडियो गेम खिला रहा है, बुरा लगता था सुनने में। मैंने इस लाइन में ऐसा दिन भी देखा है जब मैंने अपने फादर के आंखों में आंसू देखे। क्यों, मतलब किस वजह से? मतलब ये लाइन इतनी छोटी थी कि मेरे फादर के एक फ्रेंड हुआ करते थे, तो उनका जब मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनका जब बिजनेस में थोड़ा ऊंच नहीं, तो मेरे फादर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया उनको, अपना काम छोड़ के भी उनका साथ दिया। बट मेरे को 1 1.5 साल हो चुका था काम करते हुए, घर वाले पहले ही से खिलाफ, बट मैं धीरे धीरे कर रहा था, धीरे धीरे आ रहे थे, मतलब पॉजिटिव हो रहे थे। एक बार उनको ये सुनने को मिला उनके अपने फ्रेंड से ही, क्या कर रहा है तेरा बेटा, मेरे पास भेज दे, 8,000 मैं दे दूंगा इसको। मैं देख रहा था, मेरे फादर ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कई बार वो मुझे बोल चुके थे इसके बारे में, मैंने उनसे बात करी थी, उनसे मतलब उनने मुझ पर भरोसा करना स्टार्ट किया था, बट उनने उस भरोसे को कायम रखा। एक बच्चे के लिए अपने फादर की आंखों में आंसू देखना, बट ये टाइम भी देखा मैंने। ठीक है कोई नहीं, उनने मुझे नहीं बोला कि बेटा नहीं अब इतना सुन लिया मत कर, ये कर वो कर, था ठीक है कोई नहीं, करने दो चलने दो। उसके बाद और भी चीज़ देखी, लोग कई साल तक बोलते रहे क्या कर रहा है, गलत चीज़ कर रहा है। मुझे अभी तक याद है, मेरे को काम करते हुए 8 9 साल हो चुके थे, धीरे धीरे चीज़ सही हो रही थी, लाइन की इज्जत इतनी नहीं बढ़ी थी, बट मुझे इसकी इज्जत बढ़ानी थी, मुझे इस काम का लेवल बढ़ाना था। 8 9 साल हो गए थे, मैंने थोड़ा बहुत कमा भी लिया था। मैंने तब क्या किया, मैंने अपने गेम पार्लर को ना रिनोवेट कर दिया, मतलब कि जितना मेरे पास पैसा इकट्ठा हुआ था इस काम से ही मैंने सब लगा दिया कि भाई अगर इतना बड़ा गेम पार्लर होगा इंडिया में, 12 एक्सबॉक्स और 8 PS4 PS3 उस टाइम लॉन्च हुआ था, इतने कंसोल पूरे इंडिया में किसी भी गेमिंग कैफ़े में नहीं थे। ओके। मैंने जो भी लगाया था मैंने वो कर दिया, सिर्फ इस काम की इज्जत के लिए, ताकि मेरे फादर प्राउड फील कर पाएँ। क्योंकि जब वो बात हुई ना, तो मेरे फादर और मेरे बीच ना बात होना बहुत कम हो गई थी, बट उनको अंदर से कहीं ना कहीं विश्वास था, मुझे लगता था कि मैं एक दिन उनको दिखाऊंगा कि मैं क्या करूँ। जब 8 9 साल हो गए, मुझे जितना मैंने कमाया था मैंने सब लगा दिया कि मैं एक बड़ा सिस्टम बना सकूं, कि लोग देखें कि भाई साहब इतनी बड़ी चीज़ आपके बेटे ने कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो 8 9 साल बाद भी जब ये सब करके, अभी 1 2 दिन ही हुए थे, नया गेम पार्लर ओपन करा, फ्रंट वगैरह सब चेंज कर दिया और पार्लर बहुत बड़ा कर दिया। एक दिन लगा कि पापा को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स आए, वो उनको दिखा रहे कि देखो ये सेक्शन है, ये सिस्टम है, वो है। अगले ही दिन मेरे स्टोर के बाहर पुलिस आ गई। ओके।
पुलिस आ गई, उनने भाई सीधा आके बोला ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हो। मतलब जो एक चीज़ थी ना कि फादर को भी प्राउड होना स्टार्ट ही हुआ था। कह रहे हैं आ जाओ चौकी आ जाओ, ऐसे ऐसे है। तो मैं ठीक है अभी आ रहा हूँ। कह रहे शट डाउन कर दो। मैं जाके देखूँ यार, शट डाउन कर दिया। मैं पहुँचा चौकी, बहन ने बिठा दिया, मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज, जुआ खिला रहे हो, यूथ को बिगाड़ रहे हो और पता नहीं क्या क्या। मतलब ये लगा लो मैं खुद अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता था, शराबें पिला रहे हो। मतलब अब क्या बताऊँ, ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स मेरे खिलाफ़ थे। कुछ आसपास के लोग भी थे जिनने कंप्लेंट करी थी, या क्या रीज़न था क्या नहीं था। उन्होंने, मेरी उस टाइम उम्र हो गई थी 16 साल में मैंने स्टार्ट किया था, मेरी उस टाइम थी 24 साल। और मेरी मतलब मैं शादी करने का प्लान कर रहा था कि अब मैं शादी करूँगा, ठीक है, हो गया सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि नहीं गलत है। मैं उनको समझाता रहा कि सर वीडियो गेम है, एंटरटेनमेंट है, लोग आते हैं पैसे देते हैं वीडियो गेम खेलते हैं, ये कंपनीज है, मैं उनको बाहर नहीं मान रहे। कि चीज़ ही उस टाइम इतनी एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, पता ही नहीं था। वो पुलिस वाले भी भाई साहब पता नहीं अनपढ़ थे, उनको दुनिया का नहीं पता। जो सिस्टम चला रहे हैं, जो लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, सही चीज़ों के लिए हैं, वो ही नहीं समझ पा रहे। नहीं माने, ठीक है। अगले दिन नहीं, उसी दिन शाम की बात है, मेरे फादर पहुँच चौकी। मैं उनको बोल रहा हूँ गड़ी आ रहा हूँ, ठीक है। एक टाइम लगा कि हम तेरा सारा सामान जब्त कर रहे हैं। अच्छा हम दुकान पे सील लगा रहे हैं। मैं लिटरली रो पड़ा उनके, मैं उनके पैरों में पड़ गया कि नहीं, मेरे 8 साल की मेहनत है, 8-9 साल की मेहनत है। मेरे दिमाग में घूम रहा कि मैंने शादी करनी है इस साल, क्या है मेरे पास, क्या कौन शादी करेगा मेरे से। एक्चुअली मैं लव मैरिज थी, मैं प्लान कर रहा था। उसके फादर कैसे मानते कि भाई जब इसके पास कुछ है ही नहीं, कैसे वो कुछ करेगा। मेरी ज़िंदगी ख़त्म एकदम। उस टाइम मेरे आँख में बिल्कुल अंधेरा सा। मैंने पूरी कोशिश की, मैंने अपने फादर को देखा लाइफ में दूसरी बार, उनके आँखों में देखे मैंने। वो मुड़ के चले गए। बट मुझे पता वो आना चाहते हैं, बट वो कंट्रोल कैसे करते हैं खुद को। वो फिर मुड़ के चले गए। सिर्फ एक दिन हुआ था, मुझे एक दिन ही पूरा नहीं हुआ था कि मैं उनकी खुशी फील कर सकता। चले गए, ठीक है, कर करा के मैंने बहुत हाथ जोड़े पर नहीं माने। अगले दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैंने शटर उठा दिया। शटर उठाया ही था, 5 मिनट के अंदर पीसीआर आ गई। उनको पता लग रहा है कि मैं शटर उठा रहा हूँ। ऐसे कौन से लोग थे, आसपास के लोग थे या क्या थे, जिनने फट फ़ोन घुमा दिया कि शटर उठा दिया। मुझे एज अ क्रिमिनल पीसीआर में उठा के फेंक के वो लेके गए। क्या करा था मैंने, कुछ गलत किया था? ई स्पोर्ट्स मैं कई सालों से लड़ता आया कि इस चीज़ का फ्यूचर है, एंटरटेनमेंट है, ये इकोनॉमी चलाने वाली चीज़ है। नहीं, लोगों को पता नहीं क्या ज्ञान नहीं था या क्या चिढ़ थी या क्या था, मेरे को ले गए उठा के, मारा उन्होंने, सुझा दिया, बंद करेंगे, ये नहीं करेगा, तू काम ये कर रहा है, गलत काम कर रहा है। मैं मार खा के आया घर पे। घर ने पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं, बात होगी, ऐसे हो गया, ठीक है, कोई नहीं। मैं कहा सब ठीक है, हो गया, दिन ख़त्म, क्या बोलता घर वालों को। सुबह हुई, मैंने शटर फिर उठा दिया। वो ना दुनिया आपको मजबूत करती है, आप मजबूत माँ के पेट से नहीं बन के आते। मैंने उठा दिया, मैंने कहा अब देखी जाएगी। फिर आए, पहली बार मैं सही में बहुत, उस टाइम मुझे लगा कि मैं सिंपल था, सबसे ढंग से बोलता था। पहली बार मेरे मुंह से पुलिस वाले के मुंह पे निकला था, मुंह खोल कितना चाहिए। अब यार आर तो पार, जो बंदा मर चुका है, सब गवा चुका है, उनने इतना मांगा जो मैं सोच भी नहीं सकता था। वो वक्त भी देखा है मैंने। तो आपको पता चला किसने आपके खिलाफ कंप्लेंट करी थी? पता है, सब पता है। ओके, तो आज भी वो आपके खिलाफ कुछ
कुछ कहना चाहते हैं या आपको लगता है कि अभी भी अड़ंगी दे रहे हो आपके काम में? करके दिखा दें, करके दिखा दें। जब इंसान गिरता है ना तभी उसको उठना आता है। सरकार को पैसा भर रहा हूँ मैं इस टाइम। पूरे इंडिया में किसी भी गेम पार्लर का जीएसटी टैक्स इतना नहीं जाता होगा जितना मेरा जाता है। सरकार से अगर मैं पैसे भर रहा हूँ ना किसी काम के लिए तो वो काम लीगल है। दारू हानिकारक है, सिगरेट हानिकारक है, कैसे चल रहे हैं? मेरा तो फिर भी एंटरटेनमेंट है, टैक्स तो भर रहे हैं। आपने जो रकम दी पुलिस वालों को, आप डिस्क्लोज करना चाहोगे कितने दिए थे? यही लगा लो कि मेरी मदर ने जो अपना थोड़ा गोल्ड रखा हुआ था और थोड़ा बहुत कुछ बनवाया था मेरी शादी के लिए, वो सब बिक गया था। इसलिए मतलब आज भी अगर मैं पूरे साल कुछ भी करूं, मुझे एक चीज़ याद रखती है। हर साल चाहे दिवाली हो चाहे न्यू ईयर हो, कोई भी टाइम ऐसे हर 4-5 महीने में अपनी मदर को मैं 5-7 लाख रुपए कड़े जरूर बनवा के देता हूँ। कि उनने जो उस टाइम अपने दिल पे हाथ रखा था ना, जो माँ ही कर सकती है बच्चे के लिए, फादर को तो फिर भी मजबूत होना पड़ जाता है। वो कमज़ोर पर तो बच्चा हो जाएगा। तो उनने जो उस टाइम एक्चुअली जब स्टार्ट भी किया था ना, तब भी उस उम्र में कौन मुझे वो कमेटी देता है, वो भी उन्होंने कमेटी उनके नाम से डली थी, तब भी उन्होंने कहा, तब भी उन्होंने ही साथ दिया था। तो बस उन्होंने जो मेरा साथ दिया, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो मैं अपनी ओर से उनके लिए कलेक्शन इकट्ठी कर रहा हूँ जो अपने अलमारी में वो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।